ओम शांति। मुझे अत्यंत हर्ष है आप सभी का दिल से स्वागत कर रहा हूं। वैसे हर ग्रुप में हम स्वागत ज़रूर करते हैं, परंतु ये ग्रुप में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये विशेष ग्रुप है। क्योंकि आप सभी भी संकल्प तो यही रख के आए हैं, साकार रूप से अव्यक्त बाबा के रूप से हम आत्माएं मिलेंगे। परंतु हिम्मत बच्चे, पिछले बार भी एक बार आप सभी आए थे, कारण से अव्यक्त बाबा का अवतरण नहीं हुआ था, फिर भी आप सभी बहुत खुश होकर के, संतुष्ट होकर के गए थे। इस बार भी आपको सूचना तो पहले से ही है कि हमारे दादी जी अहमदाबाद में है, पूरी प्रयास है। मैं भी अभी आपसे मिलकर के सीधा आप सबकी याद प्यार लेकर के अहमदाबाद जा रहा हूँ कि बाबा को, दादी को निमंत्रण भी देंगे, याद प्यार भी देंगे। और दादी भी चाहती है, परंतु बीच में डॉक्टर्स है, तो जो भी होगा वो हम आपको कल सुबह आके बताएंगे, जाकर के रात को वापस भी आएंगे। कि हम तो निमित्त है, दादी यहाँ है, वहाँ है, बाबा जहाँ चाहे, जैसे चाहे, तो आप सबके सामने बाबा को लाने का प्रयास करना ही मेरा पार्ट है। परंतु आज का सब्जेक्ट तो ऐसा दिया है, तो अंग संग बाबा है। शिव बाबा हमारे अंग संग है, ऐसा कहने वाले हाथ उठाए। थैंक यू बाबा, आप तो यहाँ ही हो। हर एक के अंग संग बाबा है, तभी तो आप बच्चे यहाँ तक आए हैं। बाबा से यहाँ आके मिलने की बात एक और है, बाकी बाबा तो हर बच्चे का अंग संग है। हमने सुना था कईयों का कि भाई बाबा हमारा अमृत वेला कटिया हिलाता है। ऐसा भी कोई बैठे हैं यहाँ? देखो ना अंग संग तो है ही है, परंतु अमृत वेला कटिया भी हिलाता है। तो इस समय पर हम सब बच्चों की ये अनुभूति है, हम अपना जीवन बाबा को दिए हैं, तो बाबा भी हमारा रक्षक होकर के रात दिन बाबा हमारे साथ है। परंतु हमारी जो जानकी दादी कहते हैं, तो बाबा हमारे साथ है पर हम भी बाबा के साथ है। कहीं कुछ कमी हो तो वो हमारे में है, बाबा में नहीं। बाबा ने हमको चुना है, तो बाबा हमारे साथ है, अंग संग है, पर हम ही कब कब भूल जाते हैं। परंतु यहाँ से अभी वापस आप जाएंगे तो आप ये प्रतिज्ञा करके जाएंगे, हम बाबा के साथ हैं।
अभी तक हम किसी से मिलते हैं तो उनको केवल हम दिखते हैं, तो जो हम कहेंगे हमारे साथ बाबा है तो उनको क्यों नहीं दिख रहा है? तो इस बात की थोड़ी सी विचार, बाबा तो हमारे साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अंग संग बाबा है, ये आप सब ने हाथ उठाया है, वो पक्का हो गया है। अभी मैं बाबा के साथ हूं तो अकेला क्यों दिख रहा है दूसरों को? तो मैं बाबा के साथ हूं ये कहने वाले हाथ उठाओ। तो यहां छोड़ के नहीं जा रहे हैं ना बाबा को? तो जब आप अपने साथ बाबा को ले जाएंगे तो बाबा को प्रत्यक्ष करना, जो अभी तक कहते हैं ना बच्चों द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, कैसे होगा? बाबा ने कहा चेहरे से, चलन से होगा। फिर भी हमने ट्राई तो किया, ज्ञान तो सुनाते रहे सबको, फिर भी हाँ हाँ करते हैं, अभी तक नहीं। तो इस बार हमको एक नया एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं तो दिख रहा हूं उनको जिनसे भी मैं मिलता हूं, भले ना बोले फिर भी देख रहे हैं, हाँ भाई ये भाई आ रहे हैं। परंतु उनको पहले क्या आता है? ये भाई आएगा तो अभी तो ज्ञान सुनाना शुरू कर देगा। इनको ये भी चिंता नहीं हमारा क्या काम है, क्या करना है, नहीं, आते ही शुरू कर देगा, ओम शांति, आप कैसे हैं, फिर ज्ञान। तो ज्ञान तो कई बार सुन चुके हैं सभी, टीवी में भी सुन रहे हैं, सब जगह। तो वो सोचते हैं कि इनसे ना मिले तो अच्छा है, नहीं तो ये बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तो पर इस बार आप जब वापस जाएंगे तो आपकी पूरी तरह से जो अभी तक आप सेवा करते थे जिस प्रकार से, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए। क्योंकि इस बार आप अपनी परिचय देने नहीं जा रहे हैं, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं ज्ञानी हूं, पर इस बार हम उन लोगों को कुछ और बताना चाहते हैं। तो अभी तक तो एक ही साधन था कि आत्मा, परमात्मा, कर्म, ये बता के लोगों को परिचय देने का। पर इस बार हम एक और युक्ति करने वाले हैं सभी, जो बाबा की प्रत्यक्षता हो। वो क्या है? वो है चुप। जब मैं साकार बाबा के मुख से जब ये सुनता था, एक चुप सौ सुख, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि चुप रहूं, सामने वाला कुछ भी बोले, क्या भी हो, मैं चुप रहूं, अब मुझे सौ सुख मिलेगा। हम तो इतनी ज्ञानी है, कोई भी हो वो एक बोले उसका 10 तो सुना देंगे हम लोग, इतने ज्ञानी तो आत्माएं हम बैठे हैं। तो बाबा ये कहते थे एक चुप सौ सुख, ये क्या है? ऐसी क्या है इसमें जादू? समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि बुद्धि तो चलती है, तो कोई बोले तो सही, ठकार उत्तर। वो 1 मिनट बोलेंगे, हम 10 मिनट बोलेंगे। हर बाबा के बच्चे इतना होशियार है, बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया ज्ञान की सब्जेक्ट में 101 मार्क सबको पास कर दिया बाबा ने। सब ज्ञानी तो आत्मा बैठे हैं ना, जो ज्ञानी तो आत्मा बैठे हैं हाथ उठाओ, देखो ना, सारे ही ज्ञानी तो आत्मा है, संपूर्ण ज्ञान है सब में। ज्ञान अधूरा नहीं है कि बाबा इस अभी मुरली नहीं सुना रहे हैं, कान नहीं पकड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा ने जो देना था ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान दे चुके हैं। पर बात यह है कि ये एक चुप सौ सुख क्या है,
तो अब इस बात का हम सबको अनुभव करना होगा कि हम जिनसे भी मिलने जाते हैं तो उनको हमको ये अनुभव कराना है कि हम अभी सुनाने नहीं आए हैं। ओम शांति जरूर करेंगे बस। तो वो कहेगा ये चुप कैसे है, वो खुद ही बोलेगा कुछ तो बोलो, मुस्कुराना है। बाबा ने कहा चेहरे से होगा। तो इस बार मधुबन में गए हैं तो इनकी चेहरा देखो कितना खिल रहा है, खुश है। खुशी की चेहरा देखेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं ज्यादा, बहुत अच्छा, ठीक है। वो कहेंगे भाई कहाँ गए थे, क्या हुआ, कुछ तो सुनाओ, हंसते रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा यहां से ही अभ्यास कर लेना। तो मैं भी बाबा को कहता था, बाबा 20-25 हजार हमारे अनन्य बाबा के बच्चे भाई बहनें आए हैं, तो चुप कैसे रहूं, कुछ तो बोलूंगा सबसे। परंतु आप सबसे ये निवेदन है कि बाबा जो कहते हैं मेरी प्रत्यक्षता मेरे बच्चों द्वारा होगा, यही एक आशा है बाबा का, और कोई आशा हम बच्चों से नहीं चाहता है बाबा। तो हम सब तैयार है तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, या टीवी से ही दिखाना है लोगों को? तो बाबा कहते हैं कि अब समय आ चुका है जो बाप की प्रत्यक्षता की, परंतु किस द्वारा? तो हम बच्चों द्वारा ही बाबा कराएगा। तो वैसे भी आप जानते हो, जैसे कोई थोड़ा सा बोलते हैं ना तो हम समझ जाते हैं कि ये कौन है, कैसा है। परंतु इस बार आप जाने के बाद वही लोग जो रात दिन आपसे मिलते थे, उनको पहले पहले चैरिटी बिगिन्स एट होम, इसके बाद जहां कारोबार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वहां लोगों को ये पाठ हमको पढ़ाना है कि आजकल ये चुप चुप क्यों रहता है, पर खुश बहुत है। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगा है? ये माउंट आबू होके आए हैं तो इनको कोई बड़ी लॉटरी तो नहीं मिली है, क्या बात है, बहुत खुश है, पर बोलता नहीं है। तो लोगों के मन के अंदर एक हलचल लाना है कि भाई ऐसी क्या बात है, हम तो खुशी के लिए ढूंढ रहे हैं, ये करे वो करे, नोटबंदी हुआ, ये हुआ वो हुआ, पर इनको कुछ नहीं, ये तो इतना खुश है, इतना मस्त है, ऐसी क्या लॉटरी लगी है इनको, ऐसी क्या हुआ है? तो पूछना चाहिए आपसे, 10 बार पूछे, बताऊंगा बताऊंगा। तो हमको स्वयं भगवान मिला है, ये बात इन लोगों को अनुभूति कराना पड़ेगा। पहला अनुभूति कौन सा है? ज्ञान की जो थी वो अभी नहीं, अभी पहला चेहरा, चेहरे के साथ अभी तक क्या करते थे हम लोग, बाबा से भी कहते थे बाबा देव, फिर दुनिया से भी हम सोचते हैं कि ये मिले तो अच्छा, ये मिले तो अच्छा, परंतु अभी ये पार्ट भी थोड़ा सा हमको बदलना होगा। तो हम देवता बनना है अभी। देवता ये शरीर से तो नहीं बनना है, तो देवता का संस्कार लेकर के देवता बनेंगे। तो बाबा ने सरल शब्द दैवी गुणों से देवता बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो सब बहुत बड़ी बात है। पर एक सहज बात यह है
दो ही है लोग दुनिया में इस समय पर, कोई लेता है कोई देता है, दो ही प्रकार के लोग हैं। पर अभी 90% लेवता ही है। तो संकल्प लेने का ही होता है। आप खरीदने जा रहे हैं दुकान के पास, पर दुकान वाला यही सोचता है इनसे मैं लूं कैसे, किसी तरह से आपको करके लेने का, माना पूरा टाइम उनका एक ही रहता है, मैं लेऊं कैसे। जिनसे भी आप मिलेंगे, अच्छा ये आया अभी इनसे क्या लूं, कोई ऐसा आपको नहीं मिलता है वाह बहुत अच्छा ये आ गया इसको देओ भाई, ऐसा मैंने नहीं देखा अभी तक। पर इस बार जब आप सभी उनके सामने जाएंगे तो आप एक संकल्प भी रख के जाएंगे। खुश तो आप हो, बहुत खुश हो, क्योंकि स्वयं भगवान आपके साथ है और हम भगवान के साथ है। तो हमारे अंदर ये संकल्प पक्का है कि भाई हम देवता है। देवता माना देना है, मुझे कहीं भी मैं जाऊं कुछ देना है, वो मांगे ना मांगे पर मुझे देना है। और सामने वाला भी जो भी कुछ करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उनको कुछ मिले, रेडी बैठे हैं लेने लिए। पर हम लोग ज्ञान ही देते रहे अभी, और उनको चाहिए खुशी, उनको चाहिए शांति, उनको चाहिए आनंद, पर हम लोग ज्ञान ही दे रहे हैं अभी तक। पर इस बार हम संकल्प रखेंगे कि मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी से भी मिलूंगा, कुछ दे के आना है। हम लोग एक स्लोगन बोलते थे, तो यू स्माइल वर्ल्ड विल स्माइल। ओम शांति भी इसीलिए करते हैं कि ओम शांति हम कहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। तो इसी तरह से जब आप दृढ़ संकल्प जाएंगे, हम देवता बन के जा रहे हैं। बाबा ने पिछली मुरली में फरिश्ता बोला। फरिश्ता वो है जिसको इस धरती से कुछ नहीं, अभी हमको इस धरती से कुछ लेना है या इस धरती में रहने वालों से कुछ लेना है। थैंक यू बाबा, हमको इन सब से ऊपर वाला मिला है। इस शिवरात्रि में भी खूब हमने लोगों को बता दिया, भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है। और कहाँ है? मेरे साथ नहीं हो और दूसरों को मेरे द्वारा नहीं दिख रही हो, तो फिर हम कहाँ ले आएंगे? अभी बाबा से मिलने के लिए चलो वहाँ दिखाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। वो भी पार्ट कैसे चल रहा है। हमारे दादियों का भी 101 साल की दादियाँ हैं, तो उनसे भी मिलने का आप देख रहे हो। दादी आती है, शाम को आती है, मिलते हैं। परंतु हम दुनिया को तो ये नहीं कहेंगे आप कभी भी जाओ दादी मिलेंगे आपके लिए, ऐसा तो है नहीं। तो फिर प्रत्यक्षता कब होगा? फिर कब सतयुग आएगा? तो जब तक हम देवता नहीं बने तो सतयुग भी हो के क्या करेंगे? विनाश हो जाएगा, फिर सतयुग कैसे होगा? देवता ही रेडी नहीं हो, देवता भी लेवता में ही रहेंगे, तो थोड़ा सा। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार जो भी बाबा के बच्चे यहाँ आए हैं, और हम सभी देवता बन के ही जाएंगे। देना है, देना है, देना है। बाबा ने यही कहा था, चेहरे और चलन से ही प्रत्यक्षता होगी, और उसके साथ देने की एक संकल्प, मुझे देना है। कोई भी है, ये कौन है क्या है नहीं, हम इस चक्कर में अभी नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़े हैं, ये वीवीआईपी है, ये है, ये तो अभी तक थोड़ा सेवा में भी इस तरह की थोड़ी चल रही है कि भाई वीआईपी का सेवा करो, वीआईपी का ये करो, ठीक है। परंतु सेवा करने के बाद भी उन लोगों को अनुभूति हो रहा है हम अकेले नहीं है, हमारे साथ भगवान है।
तो इस बात की अनुभूति लोगों को कराना है, तो हम अपने चेहरा, जिन देवताओं को आप मानते थे, किसी भी देवी को, देवता को आप मानते थे, उनकी चेहरा कैसा है वो हमारी चेहरा है, जो द्वापर युग से उनकी पूजा करते आए हैं। शिव बाबा की नहीं किया, देवी देवताओं का किया। तो हम जब वही देवी देवताएं हैं तो हमारी चेहरा भी इसी तरह से मुस्कुराता हुआ चाहिए। कुछ भी हो, माया को चैलेंज कर देना कि भाई तुम सब कुछ ले लो पर मेरी खुशी नहीं ले सकेंगे, ऐसा चैलेंज करने वाले हाथ उठाओ। खुशी कोई नहीं छीनेगा, कुछ भी बाबा टेस्ट करेगा। चेहरा जो चमकता हुआ खुशी का, ऐसा कोई परीक्षा बाबा करेगा तो देखो कैसा है बच्चे। बाबा को बहुत मजा आता है। एक सेकंड में होशियार तो हो जाते हैं, पर एक सेकंड के लिए थोड़ा सा तो हिल जाते हैं। तो बाबा साथ है तो बाबा फिर थोड़ा सा टच कर देता है, बच्चे कौन हो आप। तो इसीलिए समझो इस बार तो हमको देवता बन के ही जाना है, देने वाला बन के जाना है, ये पक्का मन में करके जाना है। अब बात आती है, संकल्प से देते हैं तो पहुंचता क्यों नहीं है? संकल्प से दे रहे हैं आप, भाई इनका भला करना है, इनका खुश करना है। तो अब आप सोचो, संकल्प से हम सारी दुनिया में पहुंच सकते हैं। बाबा के पास भी हम संकल्प से जा रहे हैं, कितना दूर है, फिर भी एक सेकंड में बाबा, मेरा बाबा पहुंच गए, सूक्ष्मतन भी पहुंच गए। संकल्प में इतनी शक्ति है, परंतु मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं जो इतना दूर बैठे हुए हैं, उनको आप बैठ के दे रहे हो। वो सुबह अमृत वेला जब योग करते हो, उस समय पर विश्व आपके सामने हो, गोला। हमारी जानकी दादी एक ऐसा सुंदर फोटो रखती है, इतना अच्छा लगता है, विश्व का गोला दादी सुबह सुबह उनको दे रहे हैं। सारा दिन देती है दादी विश्व को। तो हम भी अमृत वेला जरूर करेंगे वो, पर सारा दिन वो नहीं। एक शास्त्रों में किसी ने पूछा, इस दुनिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है मेरे लिए? कोई एक महान आत्मा से पूछा उन्होंने, संतों से। तो उन्होंने कहा, भाई जिस समय पर जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है, पहले इसको निपटो। तो आप भी जब जाएंगे, देवता बन के जाएंगे, मुझे देना है, तो आपके सामने जो होगा उसी को देना है। अभी विश्व तो दे दिया सुबह, संकल्प तो रखा आपने, इसको किसी तरह से मुझे संतुष्ट करना है, खुश करना है, आनंद देना है, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा देखना है। तो क्या करें? केवल संकल्प से ही हो जाएगा या और कोई साधन है? क्योंकि मुख से तो नहीं बोलना है, मुख तो चुप। क्यों? बिजली जलने के लिए बल्ब तो है, पर कनेक्शन भी तो चाहिए, तभी तो लाइट आ रहा है। तो इसीलिए चुप जो है ये एक महान शक्ति है, साइलेंस पावर। बाबा कहते हैं साइंस पावर को फेल करता है साइलेंस पावर। तो साइलेंस रहेंगे तो पावर जरूर होगा। पावर किसको चाहिए? पहले संकल्प को चाहिए। ये संकल्प भी हमारे साथ खेलता है, मेरा ही माइंड है, मेरा ही मन है, पर बहुत होशियार है। अरे ये नहीं, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, हमको 10 रास्ता भटका देता है कई बार, मेरा ही मन। तो इसीलिए हमको शक्ति इसीलिए चाहिए, उसको भी कहना होता है, सिर्फ मुख से नहीं बोलना है। चुप, मन को भी चुप, बहुत हो गया तेरा, चुप। तो मेरा मन को भी जीतना है, मेरा मन को भी चुप कराना है, ताकि वो मन की पूरी शक्ति जो है, जो सोच है आप जो किया है, वो दूसरे तक पहुंचे।
इसका भला हो जाए, बाबा इसका भला हो जाए। पर इससे भी सहज रास्ता ये है, जब भी कोई भी बात होती है, खुशी है तो भी मुख से, गुस्सा हो तो भी यहां से दिखता है, पर इस चेहरे के साथ सबसे मोस्ट पावरफुल एक चीज है, वो हमारी ये दो आंखें हैं। ये हमारी है, पर आजकल जो बोलते हैं नेत्रदान महादान, मैं ये न आंख निकाल के दूसरे किसी को दे देंगे, वो अपने हिसाब से देखता है। तो इसका मतलब ये नेत्र कुछ नहीं देख रहा है, देखने वाला कोई और है। पर आप ही तो देख रहे हैं सारा आपके नेत्र से, तो ये भी तो मेरा नेत्र है, मैं इसी से ही तो देख रहा हूं, देखने वाला मैं हूं। पर एक सेकंड बंद कर दो, सारा दुनिया हमारे लिए जैसे कुछ नहीं है, जैसे अंधेर कोठरी में बैठे हैं। कितनी पावरफुल है। पर हुआ क्या है, भगवान ने जब नेत्र दिया, इतना सुंदर बच्चा दुनिया में आते ही देखना शुरू कर देता है सब। पहला जैसे मुंह हिलाना शुरू कर देता है खाने का, ऐसे आंख भी खुला, वो जो देखता है खुश होता है, जो देखता है खुश होता है। तो बचपन से, जन्म से इन दो आंखों को केवल एक ही काम में यूज किया है, देखने का। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, इससे भी संतुष्ट हो गए। इसके बाद फिर वो पिक्चर और ये वो ये सब देखना मतलब ये आंख भी ऐसी चंचल हो गई है, इसको तो देखने बिना कुछ नहीं, सुबह उठते ही सब देखेगा, सब दिखता है। पर जब यहां आते हैं, दादियों को कहते हैं कि हमको दृष्टि दो, दादियों से कहते हैं हमको दृष्टि दो। मेरा भी ऐसा ही है। मैं जब पहले बाबा से मिलने आया, मम्मा से मिलने आया, ज्ञान व्यान तो ठीक है, थोड़े दिन सुने थे, पर बाबा की दृष्टि पड़ी, हम तो गायब हो गए। मैं सिर्फ नहीं, मैं सारा दिन देखूं, नया व्यक्ति बाबा से मिलने जाए और बाहर आते हुए कहता है मेरा बाबा। अरे मैंने कहा क्या जादू हो गया, इतना ज्ञान आ गया, इतना निश्चय आ गया, जो बाबा को देखते ही मैं बाबा का हूं, मेरा बाबा। तो बाबा की दृष्टि में ये जादू थी, दादी की दृष्टि में भी वही जादू है। हम क्यों देखना चाहते हैं? तो आप सबका दिल की एक बात बता दूं, भले कुछ भी है, बस बाबा की एक दृष्टि मिल जाए ना, बस है। ऐसा कहते हैं ना सभी, हाथ उठाओ, बाबा की दृष्टि मिल जाए, देख लो। तो थोड़ा टाइम ये भी सोच लो, क्या पूरी जिंदगी दृष्टि लेते ही रहेंगे, या हमारी इस दृष्टि से भी किसी की भला हो सकता है, ऐसा कभी सोचते हैं? जो बच्चे आज यहां बैठे हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ बाबा से ले चुके हैं, भरपूर है, बेगर नहीं है, बेगर टू प्रिंस है, बस प्रिंस होने की समय आ गया है। तो इस समय आपको ये भी एक प्रतिज्ञा करके जाना है, जो ये आंख अभी देखने लिए नहीं है, देने लिए है। आप किसी को देखो तो आप जो सोच रहे हैं और वो जो देख रहा है हमारी चेहरा, तो वो उनको मिले। थोड़ा सोच लेना आप, बहुत सरल है, बहुत सहज है। अभी तक जो हर चीज देखने की थी, वो अभी हम देखने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। ज्ञान तो बहुत सुने हैं, अरे ये तो कलयुग है, ये मुर्दों की दुनिया है, ये तो ऐसा है, इसको क्या देखना है, इसका ज्ञान बहुत है।
किसी को भाषण करने लिए बोलो तो 1 घंटा भाषण दे देंगे, ज्ञान बहुत सुना देंगे, क्या लिखा है, ये कौन सी दुनिया है, ये शरीर क्या है, ये तो पर करना क्या है, हमको भी देखना है या देने की कभी न कभी तो शुरुआत करना होगा। एक बार मम्मा से ये बात पूछा गया था, तो इतने अच्छे अच्छे पोस्टर्स, अच्छे अच्छे चीज़ें, कितनी सुंदर है, तो मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा मम्मा को इस कलीगी दुनिया की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आता है, मम्मा को दिखाई नहीं देता है। मुझे थोड़ा संकल्प तो चला, ऐसा कैसा हो सकता है, हमको सब कुछ दिख रहा है और मम्मा को कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है। मैंने देखा कभी कभी हम अपने काम में बिजी होते हैं, जिस बात में बुद्धि लगी है, जिस चीज़ पे हमारी नज़र है, तो उस समय पर कई बातें होती है, हमको तो ध्यान में भी नहीं आता है। अच्छा आप आए थे, आप देखा था, आप ये, तो मैं अपनी मन को, चाहे भले इंद्रियाएं आंख खुली भी है तो हमको नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो देखने वाला मन जो है वो अपनी कुछ और देख रहा है। कभी कभी क्लास में नहीं बोलते हैं कि भाई, टीचर कहते हैं कि भाई आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। हम लोगों का थोड़ा सा कुछ और देखने का होता है ना, मन सामने वाले पूछते हैं कि भाई क्या सोच रहे हो, तो मना हम इंद्रियाएं आंख खुले हुए भी हम अपनी बुद्धि से कुछ और देख सकते हैं। भगवान ने बहुत शक्ति दिया है। तो इस बार ये फाइनल करके जाना है, इस कलयुग में हमको किसी चीज देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमको जो रुचि लगे, अच्छा लगे, भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, बस हो गया। तो इस समय पर आप सभी भाई बहने अभी अपने ये नजर है, ये केवल देने के लिए, जो दिखता है उसका भला हो, सर्व का भला हो। बाबा का ये स्लोगन था, सर्व जने सुखिनो भवन्तु। तो वो तब है जब केवल सोचने से नहीं होता है। सोचने वाले बहुत है, बहुत अच्छा हो जाए ऐसा सोचते हैं, पर वो शक्ति देने की जो साधन है ये आंख है। और इस आंख से आज तक हम लोगों ने केवल देखते ही रहे, देखते ही देखते, सारा दिमाग में भरा हुआ है सीन। यहाँ तक कि भाई सब आजकल सेल्फी ये वगैरह सब करते हैं, भरने हैं, फिर घड़ी घड़ी उसी को देख के फिर भरना है। तो बाबा ने हम बच्चों को फाइनल बोल दिया है, हमारे अंदर भरने का केवल शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दैवी परिवार, 4 धाम, मधुबन का जो भी अनुभव आप जब चाहे इसको इमर्ज करो, एल्बम देखो, बाकी चीजें नहीं। बाकी कोई चीज हमको काम में नहीं आने का। मन को थोड़ा सा चंचल है, वो उसको अलग अलग टाइप चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है वो मन भी अच्छा लगता है, तो उसको घड़ी घड़ी आप ले आओ तो वो योग भी हो जाता है। आपको कहीं तकलीफ नहीं देगा मन। जैसे बच्चे को एक अच्छा खिलौना दे देते हैं, वो बच्चा खुश हो जाता है, उसी में मस्त हो जाता है। ऐसे ये मन को भी अभी तक जो उसको अच्छा लगता था, घड़ी घड़ी आपको बोलता है ये करो, आपको अच्छा लगेगा, ये करो, क्योंकि उसको अच्छा लग गया था। अब हम मन को बहुत अच्छी तरह से पाठ पढ़ा लिया है कि भाई अभी वो नहीं, वो तो पास्ट, अब अगले कल्प देखेंगे, अभी नहीं। अब ये है, 4 धाम पे चलो, बाबा के पास चलो, मधुबन चलो, सतयुग की सीन सिनेरियो में जाओ। अब जो आपको भगवान ने एक आर्ट दिया है, आप जो चाहे कल्पना कर सकते हो। पेपर में भले आप नहीं लिखो, परंतु आप विचारों में जो आप चाहे, इतना सुंदर लक्ष्मी नारायण का चित्र बना सकते हो। एक बार देख लिया, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए,
जो अच्छी चीज़ है उसको जितनी बार आप वापस ले आएंगे वो आपके मन में आ जाएगा बिना तकलीफ के, पर उसको बार बार लाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम सारा दिन दुनिया को देख देते हैं, पता ही नहीं कैसे दिन पूरा हो गया और वो सारा फिर माइंड में है, तो रात को फिर बाबा को कह देंगे बाबा बाबा क्या ले। तो इसीलिए देवता बनने का पहला लक्षण है जो भी हमारे दृष्टि के सामने आते हैं तो उनको भी देना है। देवता माना देने वाला, कुछ तो दो, सामने वाला कुछ तो आपको कहे वाह थैंक यू। तो हमारी जो प्रकाशमणि दादी जी से हमने पूछा एक बार, दादी सुबह 3:30 बजे कभी 3 बजे उठते हैं आप और रात को 11 हो जाता है, हम देखते हैं, तो ऐसा क्या पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है आपका? जो मिलते हैं लोग खुश हो जाते हैं आपसे, ऐसी क्या बात है? तो दादी ने कहा मेरा तो एक ही लक्ष्य है, दुआएं लेना। मैंने कहा ये क्या दादी कह रही है? लोग आते हैं दादी से दुआएं लेने के लिए और दादी कहती है मेरा तो एक ही लक्ष्य है, दुआएं दे लेना। ये कैसे होगा भाई? तो दादी हंसती थी। समझो जो मेरे सामने आते हैं वो मेरे किसी भी कारण से खुश होता है तो वो दिल से मुझे दुआएं देता है। मेरी दादी देखो कैसा। तो उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। तो वो तो भले दुआएं लेने आता है, परंतु जब वो दुआएं लेकर खुश होते हैं तो वो दुआएं मुझे दे के जाते हैं, दिल से दे के जाते हैं। मेरी कमाई वो है। मैंने कहा ये तो बहुत होशियार है बाबा। तो वो दिन और आज के दिन मैं भी ये लक्ष्य रखता हूँ, मेरे पास कोई आवे तो संतुष्ट हो, खुश हो। भले होशियारी दिखा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर नहीं, उनको खुश करे तो उनकी दिल से निकले कि दुआएं। तो एक ही प्रयास हम सबको लेना है अभी, जो हम भी दुनिया में जाएंगे, आत्माओं से मिलेंगे और वो आपसे खुश हो जाए। आपकी चेहरे से, आपकी सोच से, आपकी नजरों से सब ठीक हो जाएगा। सब भगवान आपका ठीक करेगा, क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इच्छाएं हैं। तो जब वो देखते हैं, आपसे सुनते हैं कि आप खुश हैं, तो जरूर हमको खुशी मिलेगी। तो इसीलिए जब उनको थोड़ा भी कुछ आप करते हैं तो खुश हो जाते हैं। वो जो दुआएं हैं वो हमारी कमाई है। आज हमने कितना दुनिया से कमाया वो नहीं, वो तो जो मेहनत करेगा वो कमाएगा ही। परंतु ये जो दुआएं हैं जो हमारे साथ चलता है, देवता यहाँ से दुआएं लेके जाते हैं। पर कैसे लेके जाते हैं? पहले देते हैं। तो जब देते हैं तो इसीलिए देखो ना, तिरुपति जाओ, वहाँ तो सोना क्या, ये क्या, वो क्या, इतना लोग चढ़ाते हैं, रिटर्न कर रहे हैं वो लोग। पर हम बच्चों को भी अभी दुआएं कैसे लेना जो किसी की दिल को संतुष्टि, खुशी, उनकी चेहरे में थोड़ा सेकंड के लिए हमको देखने से मुस्कुराहट आ जाए, खुश हो जाए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब हो जाएगा, बाबा है। तो फिर वो याद करके आपके पास आता रहेगा, इनके पास मैं जाऊं तो मुझे सब ठीक हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगा। और सच बताऊं मैं आपको, जब आप इस रूप से मेरा बाबा है, सब ठीक हो जाएगा, बाबा सुन रहा है, साथ ही है, तो बाबा कहेगा फंसा दिया मुझे, देख लो। तो बाबा को खुशी करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ है बाबा। मैं बाबा के साथ हूं, बाबा मेरे साथ है। बाबा देने लिए ही बैठा है, पर बाबा को भी एक इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए।
ब्रह्मा द्वारा आया तो हम सबको मिला, दादियों द्वारा बाबा आए तो हम सब मिले। तो अब बाबा क्या करे, समय बहुत कम है, इस सृष्टि के परिवर्तन होना ही होना है। क्या बाबा ने एक्टर्स को सब पकड़ा है, देख लो ना, वहाँ अमेरिका में, हमारा देश में, सब जगह में ऐसा ऐसा पार्ट शुरू करा रहा है बाबा कि अभी प्रत्यक्षता का समय अपने आप हो रहा है। पर होना किसके द्वारा? हम बच्चे द्वारा। हाथ उठाओ, किस द्वारा भगवान प्रत्यक्ष कराएगा? हम बच्चों द्वारा। दूसरा बाबा को और कोई नहीं मिला। तो आप भी चैलेंज कर सकते हो, बाबा हम आपके हैं, हम आपके लिए ही है। तो इसीलिए सिर्फ हमको इतना मदद करो, जिनको हम देना चाहते हैं उसको अनुभूति तो कराओ। देने वाला तो वही है, सर्वशक्तिवान तो वही है, हम तो मास्टर हैं, बच्चे हैं। तो जब आप विश्वास से, नहीं इस आत्मा को मुझे कुछ करना है, इस आत्मा को शांति देना है, आनंद देना है, फिर देखो बाबा भी करेगा, कर रहा है। कई बार आपको ऐसे अनुभव भी हुआ होगा, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, कई बार आपसे कईयों को अच्छा अनुभव हुआ है। कई ऐसे हैं, नहीं ये भगवान के हैं बाबा, ये जो बोलता है वो सही होता है, पर अभी बोलता नहीं है, अभी तो ये चुप हो करके, क्योंकि साइलेंस का ही पावर है। हमारा जो पावर जाता है ना, ये मुख से जाती है और व्यर्थ संकल्प से जाती है, दो ही चीज मेनली। और थोड़ा सा आलस्य तो है, नींद तो भाई अति प्यारी है सबको, कभी कभी सो जाते हैं तो ये व्यर्थ हो जाता है हमारा। परंतु चुप, साइलेंस जो है वो आत्मा की शक्ति को बढ़ाता रहता है। तो इसीलिए अभी हम लोग जो वेस्ट जाता था उससे नहीं, संकल्प को भी देने का संकल्प, शुभ संकल्प, देवता संकल्प, जो संत कहते हैं ना, वो ज्यादा नहीं सोचते, एक शब्द बोलते हैं, हो जाता है, क्योंकि सारा दिन चुप रहते हो। भाषण करने वाले पंडित नहीं, उनकी तो कहानी सुने हैं ना आप, जोरदार भाषण किया, भगवान का नाम लो नदी पार हो जाएंगे। तो एक बेचारा खुश हो गया, सीधा राम राम करके चलते चला गया। तो गुरुजी आए, पहुंचे वहां, भाई नाव कहाँ है, गुरुजी पूछ रहे हैं। तो नाव वाले हंसने लगे कि अभी तो इन्होंने ये कहा कि राम राम से करो तो चला जाएगा, वो भक्त तो चला गया और गुरुजी अभी नाव ढूंढ रहे हैं। तो पंडित वाले नहीं, ज्ञान बहुत अच्छे सुना सकते हैं, सच्चा ज्ञान है सबके पास, पर ज्ञान की अभी प्रत्यक्षता है संकल्प द्वारा, सुनाने वाला ज्ञान नहीं। बाबा से हम लोग पूछे थे पहले, बाबा कोई लोग पूछते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से सुना रहे आप, कौन सी शास्त्रों में है, कौन सी इसमें, ये जो गीता इतना अच्छा है और बहुत कुछ गीता में लिखा हुआ है, तो हम बतावे, हम गीता का सुनाते। बाबा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है गीता, गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है, वो सब ठीक है, पर आप जब सुनाओ तो केवल आप अपनी अनुभव ही सुनाना है, दूसरा कुछ नहीं। जो हम करते हैं वही सुनाना है। देखो आज हम बाबा, मम्मा, दादियाँ, फॉलो फादर, मदर, क्यों? क्योंकि वो लोग सुनाते सिर्फ नहीं है, जो करते हैं वही सुनाते हैं। बाबा अमृत वेला नहीं उठते तो क्या हम उठते थे? दादियाँ अभी भी। तो इसीलिए हम सबको जो भी करना है पहले हम करेंगे, इसके बाद दूसरे उसको देख करके चलेंगे। मुझे देख और करेंगे जो बोलते हैं ना, वो यही है। तो इसीलिए पहला पहला आप सबको देखेंगे लोग, अभी ये सिर्फ ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, एक नया टाइटल लेके आए हैं भाई। अभी तक तो ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं, ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी नहीं। इस बार जो आप जाएंगे, राजयोगी बन के जाएंगे।
योगी कम बोलते हैं, चुप रहता है और देता है सबको। तो ऐसा पार्ट हम सब बच्चों को करना है। तो ये तैयारी करना है। ये जो 3-4 दिन आप यहाँ रह रहे हैं, तो हम राज योगी बन के जाना है, देवता बन के जाना है, देने वाले बन के जाना है। यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति।